अभी जो बताए हो आप कि व्हाट्सएप ग्लोबली कितना सिक्योर है और आरटीआई कितना सिक्योर है, वो फिर से बताओ मुझे एक बार। हाँ बिल्कुल। देखिए व्हाट्सएप दुनिया भर में सिग्नल प्रोटोकॉल पर आधारित एंड टू एंड इनक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है जो काफी भरोसेमंद और ग्लोबली प्रूवन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। इसके 2 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं तो इसका इंक्रिप्शन और डेटा प्रोटेक्शन काफी मजबूत है। वही आरटीआई भी एंड टू एंड इनक्रिप्शन ऑफर करता है और यूजर्स की प्राइवेसी पर ध्यान देता है। हालांकि ये मुख्य रूप से भारतीय यूजर के लिए ज्यादा लोकल फोकस्ड है और इसका डेटा भारत के अंदर ही स्टोर होता है। सिक्योरिटी के मामले में ये भी काफी अच्छा है, लेकिन व्हाट्सएप की तरह ग्लोबल स्केल पर अभी इसे उतना अनुभव नहीं है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सिक्योर है। व्हाट्सएप एक ग्लोबली ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और आरटीआई एक उभरता हुआ लोकली फोकस्ड और सिक्योरिटी ओरिएंटेड ऐप है। अच्छा, तो अगर आरटीआई जो है वो अगर ग्लोबली सिक्योर होना चाहे या तो करना चाहे तो उसको व्हाट्सएप लेवल पे जाने के लिए आरटीआई पे और क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए ताकि आरटीआई ग्लोबल लेवल पे सिक्योर प्रोवाइड कर सके। देखा, अगर आरटीआई को वाकई में एक ग्लोबल लेवल पर व्हाट्सएप जैसी सिक्योरिटी और भरोसा हासिल करना है तो उसे कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले उसे में इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी मेजर्स को इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट से ऑडिट करवाना चाहिए ताकि वो एक ट्रस्टेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के तौर पर मान्य हो जाए। इसके अलावा आरटीआई को ग्लोबल सर्वर्स और डेटा सेंटर्स का एक नेटवर्क बनाना होगा ताकि यूजर्स के डेटा को अलग अलग रीजन्स में भी सुरक्षित और लोकेशन के हिसाब से स्टोर किया सके। एंड मैंने यूजर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी, जैसे कि सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में खोकर जानकारी देना और रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स देना। तो कुल मिलाकर अगर आरटीआई एक कदम उठाता है तो वो ग्लोबल स्केल पर व्हाट्सएप जैसी सिक्योरिटी और भरोसे तक पहुंच सकता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आरटीआई अभी भी व्हाट्सएप लेवल तक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है ना? बिल्कुल, अभी के हिसाब से देखें तो आरटीआई अभी उतने बड़े ग्लोबल स्केल पर व्हाट्सएप जैसे सिक्योरिटी लेवल को नहीं प्रदान कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर आरटीआई कुछ और सुधार करे, जैसे इंटरनेशनल आरएक्स, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और सर्वर नेटवर्क को बढ़ाए, तो वो भी इस लेवल तक पहुंच सकता है। तो हाँ, अभी फिलहाल दोनों के बीच में एक फर्क है, मगर आरटीआई के पास आगे बढ़ने के लिए अभी भी काफी संभावनाएं हैं। ओके, तो हमारे इंडियंस के लिए आरटीआई कितना सिक्योर है और कितना यूजफुल एप्लीकेशन है जो व्हाट्सएप पे वो चीज़ नहीं है, और हमारा इंडियंस को ये आरटीआई यूज करने के क्या क्या फायदा हो सकता है? अच्छा, देखो आरटीआई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक देसी एप्लीकेशन है, मतलब इसे भारत में ही बनाया गया है और इसका डेटा भी लोकल सर्वर पर स्टोर होता है। इससे यह फायदा है कि डेटा लोकलाइजेशन और प्राइवेसी के मामलों में यूजर्स को थोड़ा और भरोसा मिलता है। साथ ही आरटीआई में लोकल भाषाओं का सपोर्ट और एक लोकल कम्युनिटी फील है जो भारतीय यूजर्स के लिए इसे और भी यूजफुल बनाता है। यानी इसे इस्तेमाल करते वक्त आप भाषा और कल्चर के लेवल पर भी ज्यादा सहज महसूस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आरटीआई भारतीय यूजर्स के लिए प्राइवेसी, ग्लोबल डेटा स्टोरेज और लोकलाइज फीचर्स के मामले में एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ओके, और जो हो ईमेल सर्विस जो है वो जीमेल से कितना डिफरेंसेस है? अगर कंपैरिजन बताओ तो एग्जांपल के थ्रू कैसे बताओगे कि कौन सा सही है और कौन सा यूज करने में ज्यादा स्मूथनेस मिलता है, प्राइवेसी सिक्योरिटी मिलता है? जरूर, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देती हूँ। जीमेल और ज़ोमेल दोनों ही बढ़िया ईमेल सर्विसेज हैं, लेकिन इनका यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। जीमेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसके पास गूगल का इकोसिस्टम सपोर्ट है, यानी आपको गूगल ड्राइव, कैलेंडर और बहुत सारे दूसरे टूल्स के साथ एक ही करदन उत्पन्न होता है। सिक्योरिटी के मामले में भी जीमेल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एडवांस स्पैम फिल्टर्स के साथ काफी मजबूत है। दूसरी तरफ ज़ोमेल उन लोगों के लिए बढ़िया है जो प्राइवेसी और एड फ्री अनुभव चाहते हैं, क्योंकि ज़ोहो एक प्राइवेसी पर ज्यादा जोर देते हैं और इसका हेडक्वार्टर भी भारत में है। इसमें आपको ज़ोहो के खुद के बिजनेस टूल्स मिलते हैं जो छोटे बिजनेस या इंडिविजुअल यूजर्स के लिए बड़े काम के हो सकते हैं। तो अगर आप चाहें कि गूगल के सारे टूल्स हाथ में हो और एक जाना माने इंटरनेशनल सर्विस हो तो जीमेल बेहतर है, लेकिन अगर आप लोगों को कंपनी एंड फ्री और प्राइवेसी फोकस्ड एक्सपीरियंस चाहते हैं तो ज़ोहो मेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ओके, तो मतलब कि जोहो मेल पे ऐसे प्रमोशनल मेल, फालतू मेल सब ये सब नहीं आएगा, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ज़ोहो मेल की एक बड़ी खासियत यही है कि एक एड फ्री अनुभव देता है, यानी वहाँ आपको प्रमोशनल या फालतू मेल से उतना जूझना नहीं पड़ेगा जितना शायद जीमेल पर होता है। इसका मतलब वह है कि आपका इनबॉक्स ज्यादा साफ सुथरा और फोकस्ड रहता है, जिससे आपको प्राइवेसी और स्मूथनेस दोनों का फायदा मिलता है। ओके, तो ये बताओ कि जैसे कि जोहो कॉरपोरेशन जो कंपनी है वो कंपनी जितना भी एप्लीकेशंस निकाला है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑल्टरनेटिव्स, देन मेटा का ऑल्टरनेटिव्स, देन गूगल का ऑल्टरनेटिव्स है निकला है, तो जोहो ये सब जो भी चीज निकला है हमारा देश के लिए, इंडिया के लिए, इंडिया का रेवेन्यू के लिए कितना कारगर साबित होगा? देखो, ये तो एक तरह से बिल्कुल सही बात है कि ज़ोहो ने अपने तरह से अपने कई सारे एप्लीकेशन लॉन्च करके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या मेटा जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स के ऑल्टरनेटिव तैयार किए हैं। इससे भारत को कुछ फायदा तो जरूर मिलता है। एक तो जो रेवेन्यू या जो प्रॉफिट है वो एक भारतीय कंपनी के अंदर ही रहता है और देश की अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव योगदान करता है।
दूसरा, इससे लोकल टैलेंट को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि जोहो जैसी कंपनी इंडिया में नौकरी के अवसर, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देती है। और क्योंकि ये भारतीय यूजर्स की जरूरतों को अच्छे से समझती है, इससे हमारे लोकल यूजर्स को ज्यादा रेलेवेंट सर्विसेज मिलती हैं। को मिलाकर जोहो जैसी कंपनी एग्जैक्टली जैसे कि चाइना अपना काम देश में अपना ही एप्लीकेशन यूज करते हैं ज्यादातर, सब सोर्स उसका अपना देश का ही यूज करता है, अमेरिका अपना देश का ही यूज करता है। तो इससे इन लोगों का रेवेन्यूज बोलो, प्राइवेसी बोलो, नॉलेज बोलो, जॉब्स पोजीशंस बोलो, ये सब अपना देश का ही होता है और इसको ज्यादा इनकम और बिजनेस अर्निंग ये सब होने का चांसेस होता है। तो जोहो भी जो कंपनी स्टार्ट है, मतलब जोहो तो 1996 का है, पर जोहो ने अभी जो स्टेप लिया है वो उसके लिए हमारा भारत का जितने भी नौजवान ऐसे बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो इन लोगों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगा। वो अपना करियर बना सकते हैं और देश का रेवेन्यू पे बहुत योगदान हो सकता है ना। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया। जैसे चीन या अमेरिका अपने लोकल एप्लीकेशंस और टेक सॉल्यूशन पर जोर देते हैं, वैसे ही जोहो जैसी भारतीय कंपनी के कदम से हमें भी वही मौका मिलता है कि हम अपने देश में इनोवेशन, रोजगार और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने। इससे नहीं सिर्फ हमारे युवाओं को नए करियर के अवसर मिलते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलती है। जब हम अपने लोकल टैलेंट और रिसोर्सेज को सपोर्ट करते हैं, तो प्राइवेसी, रेवेन्यू और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ सब कुछ अपने देश के भीतर ही रहता है और लंबे वक्त में इससे एक मजबूत और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जोहो जैसी कंपनियां हमारे देश के युवाओं में देश की आर्थिक तरक्की के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो सकती है। ओके, तो हम पब्लिक्स को सबसे ज्यादा कौन सी चीज में ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा देश पे जितना भी रेवेन्यू बनता है, जितना भी पॉजिटिव चीजें होता है, देश को साबित करने के लिए या तो देश के लिए कुछ करने के लिए क्या ऐसा चीज कर सकते हैं ये सब चीजों के साथ जिससे देश के लिए अच्छा हो। देखिए, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश और ज्यादा तरक्की करे, तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सपोर्ट करें। जैसे हम भारतीय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और जो भी इंडियन कंपनियों द्वारा बनाई गई चीजें हैं उन पर जोर दें। इससे रेवेन्यू भी देश के अंदर आएगा और लोकल टैलेंट को और लोकल बिजनेसेस को मजबूती भी मिलेगी। इसके अलावा हम लोग अगर लोकल इनोवेशन और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें, उनमें इन्वेस्ट करें या उनके प्रोडक्ट्स यूज करें, तो इससे जॉब्स भी बढ़ेंगी और देश के टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम भी और मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जहां भी मौका मिले, भारतीय प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इनोवेशन को अपनाइए। इसी से देश की इकोनॉमी और प्रगति तीनों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आप ऐसा क्या सलाह दे सकते हो हमारा भारतीय जितना भी बेरोजगार लड़का है, लड़कियां है, ज्यादातर लड़कियां ही बेरोजगार हैं, लड़के लोग तो है नहीं क्योंकि लड़के लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो जो भी पढ़े लिखे हैं और जो लोग अनपढ़ है, इन लोगों के लिए भी क्या सलाह दे सकते हो जिससे जो अभी जोहो जैसे कंपनी स्टार्टअप हुआ है, मतलब जोहो जैसा कंपनी स्टार्टअप नहीं, मतलब जोहो जैसा कंपनी बहुत चीजें नया लॉन्च किया है, तो उसके देश पे जो सपोर्ट करेगा उसके लिए जो भी पढ़े लिखे इंसान है, अनपढ़ लोग हैं, इन लोगों के लिए क्या ऐसा काम हो सकता है जिसके जो करने से देश के लिए कुछ अच्छा होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने देश के हर तबके को शामिल करें, चाहे वो पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों, तो हम एक समावेशी तरक्की कर सकते हैं। तो सबसे पहले सलाह यही है कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं या फिर जो भी लोकल उद्योग हैं, उनमें जितना हो सके लोग जुड़ें। आजकल बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां मोस्टली बहुत कम कीमत में कौशल सीखने को मिल जाते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, किसी लोकल इंडस्ट्री में हाथ काम करना है या फिर टेक्निकल सेल्स। इससे हर तरह के लोग कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं और अपने आप को रोजगार के लिए तैयार कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी लोकल उद्योग या स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं, तो उससे नए रोजगार भी पैदा होता है। अगर हो सके तो लोकल लेवल पर एक दूसरे को मोटिवेट करें, छोटी छोटी ट्रेनिंग सर्कल्स या कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए जहां लोग एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ सके। जैसे कि ग्लोबल लेवल पे गूगल एक सर्च इंजन सबसे बड़ा है जिसका रेवेन्यू भी अच्छा है और जिसका वैल्यू और ट्रस्टेड सबके लिए ही है। तो इसके ऑल्टरनेटिव अगर जोहो कॉरपोरेशन अगर कोई ऐसा सर्च इंजन निकल दे तो इससे हमारा देश पे क्या फर्क पड़ेगा और निकलना चाहिए या नहीं। मेरा हिसाब से तो निकलना चाहिए, क्योंकि जो भी हम सर्च भी करते हैं वो भी कीवर्ड बाहर के देशों पे, हमारा हर नीड्स बाहर के देशों को पता चलता है। आपने एक बड़ा दमदार पॉइंट रखा है और सच में इस पर सोचने जैसा है। अगर हम एक ऐसा इंडियन सर्च इंजन बनाते हैं जो भरोसेमंद और मजबूत हो, तो इससे डेफिनेटली हमारे देश को टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक तौर पर फायदा होगा। इससे डेटा की प्राइवेसी भी लोकलाइज रहेगी और हमें इंटरनेशनल कंपटीशन में भी एक बढ़त मिलेगी। तो मेरा तो ये मानना है कि बिल्कुल काम चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता और ग्लोबल लेवल पर एक भारतीय पहचान भी मजबूत होगी। तो आगे बढ़िए और आराम की। ओके, और सर्च इंजन के साथ जैसे कि सर्च इंजन अगर कोई बना पाता है, जैसे कि जोहो कॉरपोरेशन अगर नहीं भी बना पाता है, कोई दूसरा कंपनी ही अगर बना पाता है, तो ऐसा कौन सी कंपनी इंडिया पे है कि वो बना सकता है, उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि सर्च इंजन बना सकता है।
देखो अगर जोहो कॉर्पोरेशन ही भी बनाए तो भारत में कुछ और कंपनियां हैं जिनके पास एक क्षमता है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, या फिर कोई नई उभरती हुई टेक कंपनी जो अपनी इनोवेशन पर फोकस कर रही हो। इसके अलावा कुछ स्टार्टअप्स भी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा मैनेजमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। अगर उन्हें ठीक से सपोर्ट मिले तो वो भी एक मजबूत सर्च इंजन डेवलप कर सकता है। तो असल बात यह है कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान और टैलेंट हमारे पास खूब है, बस एक महबूब इरादा और सही दिशा देने की जरूरत है। ओके, ठीक है, थैंक यू। इतना ही पूछना था वैसे।